भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ गवर्नमेंट ही टारगेट नहीं कर रही है, ये एक 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस इकोसिस्टम बन गया है। इस बिजनेस इकोसिस्टम का एक बड़ा टेस्ट आने वाला है एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ के साथ। भारत में आज की डेट में 82 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की माने तो 2030 तक ये कैपेसिटी बढ़कर हो जाएगी 185 गीगावाट तक, यानी कि 2 गुना की ग्रोथ। और ये ग्रोथ इतनी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ 5 साल के अंदर अंदर आई। इस ग्रोथ को ड्राइव कर रही है मेनली 3 चीजें। पहली, पीएलआई स्कीम, आज की डेट में 4500 करोड़ तक के भी इंसेंटिव अवेलेबल है। दूसरा, एएलएमएम सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, और फाइनली तीसरा, बीसीडी टैरिफ प्रोटेक्शन, यानी कि सेल पे इंपोर्ट ड्यूटी 40%। अब बात करें एमवी फोटोवोल्टिक कौन है। ये लोग इंटीग्रेटेड मॉड्यूल प्लस सेल मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, यानी दोनों दिशाओं में मैन्युफैक्चरिंग पे स्ट्रेंथ है। आज की डेट में 8 गीगावाट का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसके अलावा 3 गीगावाट का हाई एफिशिएंसी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अगर इनके क्लेम्स को माने तो ये कैपेसिटी 2028 तक यानी आने वाले 3 सालों में बढ़कर हो जाएगी 16 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और 9 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर असली सवाल शुरू होता है। आज की डेट को देखिए, 2025 में इनके पास में 30% तक का एबिटा मार्जिन, यानी इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टॉप नॉच के मार्जिन। और इसके रीजन क्या है? पहला, एएलएमएम सर्टिफिकेशन के जो बेनिफिट है वो, दूसरा बीसीडी टैरिफ प्रोटेक्शन। तो अगर ये बेनिफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं या फिर चाइना से प्राइसिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो ये मार्जिन रिड्यूस होकर 30% से 15-17% तक भी खिसक सकता है। और एग्जीक्यूशन रिस्क की तरफ देखें तो 6200 करोड़ का ये लोग कैपेक्स प्लान कर रहे हैं आने वाले 2-3 सालों में। दूसरा, 6 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एनहांस करने की बात कर रहे हैं, यानी कि इतने स्केल पे ये लोग पहली बार काम करेंगे। तीसरा, डिस्कॉम रिसीवेबल्स, आज की डेट में जिनको माल सेल करते हैं मेनली गवर्नमेंट पार्टीज या बिजली विभाग, उनको बेचे हुए माल पर इनको 90 से ज्यादा दिन बाद कैश मिलता है। अब इतने दिन तक कैसे ये वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं, वो भी एक एग्जीक्यूशन रिस्क में आता है। एंड फाइनली, टेक्नोलॉजी रिस्क, एचजीटी और बैक कॉन्ट्रैक्ट सेल्स आ रहे हैं, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इस वजह से इनके जो टेक्नोलॉजी वाले सेल्स है उसकी डिमांड कम ना हो जाए, वो भी हमको समझना पड़ेगा, वो भी हमको ट्रैक करना पड़ेगा। यानी सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस होना चाहिए। आज की डेट में जो इनका आईपीओ है वो 206 से 217 के प्राइस बैंड पे आ रहा है। अगर बेस केस एग्जीक्यूट होता है जो कि इंडस्ट्री नॉर्म के हिसाब से सेट हुआ है, यानी कि 25 से 30% के मार्जिन, उसके अलावा 20 से 25% की ग्रोथ, तो इनके प्राइस का या इनके शेयर का फेयर वैल्यू बैठता है 240 से 260 तक। अगर यहाँ मार्जिन कंप्रेस होते हैं तो फेयर वैल्यू 150, 160 तक भी खिसक सकता है। अगर एग्जीक्यूशन वैलिडेट होंगे तो ही ऊपर के तरफ के फेयर वैल्यू गेन्स मिलेंगे। तो फाइनल सवाल ये है, क्या एमवी जो 8 मेगावाट का या 9 मेगावाट का मॉड्यूल कैपेसिटी एनहांस करने की बात कर रहा है वो टाइमली और बजट के साथ साथ कर पाएगा? इंडिया का जो सोलर मार्केट है उसके जो मार्जिन है क्या वो डिफेंस कर पाएंगे चाइना के कंपटीशन के सामने या फिर ग्लोबल पॉलिसी स्टैंडर्ड्स के सामने? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो 3 से 4 क्वार्टर में क्लियर होंगे। आईपीओ शुरू हो गया है, इन्वेस्टर्स को सिर्फ कैपेसिटी या कैपेक्स नंबर्स नहीं चाहिए, उनको एग्जीक्यूशन भी देखनी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू।